लेकिन ममता बनर्जी के पास मुद्दे खत्म हो गए। 4 मई ममता गई। ये दिखाती कभी SIR का मुद्दा, कभी मार्च बाद का मुद्दा। ना SIR में दम रहा क्योंकि ममता बनर्जी की पोल खुल गई। बंगाल चुनाव में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा समावेशी रही है और पार्टी ने समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति देने का ऐतिहासिक काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही पिछड़े वर्ग में आने वाले कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम करती है। हमें जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर राजनीति नहीं करनी आती, बल्कि देश के हर नागरिक के विकास को प्राथमिकता देते हैं। अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी 15 साल से सत्ता में है, लेकिन आज भी उनके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, न ही कोई ठोस मुद्दा है। वह केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। जिस तरह से राज्य में हालात चल रहे हैं, उससे साफ है कि लोगों का भरोसा टीएमसी से उठ चुका है। 4 मई को जनता इसका जवाब देगी और ममता बनर्जी की विदाई तय है। देखा जाए तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने साफ शब्दों में 4 मई ममता गई का नारा देते हुए साफ कहा कि इस बार बंगाल में बदलाव तय है और बीजेपी का आना संभव है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार बंगाल की गद्दी पर कौन राज करेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। हम भारतीय जनता पार्टी ने देश को पहली महिला ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया है। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा ओबीसी को मंत्री बनाया गया। मोदी सरकार में ही अनुसूचित जाति समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। मोदी सरकार में ही मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग से आने वाले को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया। हम जाति, धर्म, संप्रदाय नहीं देखते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मूल मंत्र से काम करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के जरिए दायर ईसीआई के खिलाफ जो SIR को लेकर याचिका थी उसको खारिज कर दिया, जिसपे टीएमसी के पास 15 साल सत्ता में रहने के बाद कोई विषय नहीं अपनी उपलब्धि बताने के लिए। इसलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट, छटपटाहट और घबराहट ये दिखाती कभी SIR का मुद्दा, कभी मार्च बाद का मुद्दा। ना SIR में दम रहा क्योंकि ममता बनर्जी की पोल खुल गई। मार्च बाद के मुद्दे पर भी हमने कहा कि मछली, भात या कुछ भी खाना है। भाजपा और एनडीए की सरकारें 20 राज्यों में है। सब लोग स्वतंत्र हैं, जो खाना चाहें वो खाएं, जो पहनना चाहें वो पहने, जो बोलना चाहे वो बोलें और जो पूजा पद्धति उनको स्वीकार करनी वो करें। हम किसी को रोकते नहीं, लेकिन ममता बनर्जी के पास मुद्दे खत्म हो गए। 4 मई ममता गई।